नमस्कार। जय सनातन धर्म की एकदम ताजा खबर यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लॉन्च होने और रातों रात जादुई और रहस्यमय ढंग से करोड़ों सदस्य बना लेने के चमत्कार के बाद अब एक और नई पार्टी का अचानक जन्म हो चुका है, जिसका नाम है ऑल इंडिया चोट्टा कमेटी। तिलचट्टा वालों की पार्टी के अस्तित्व में आने की कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प है चोट्टे लोगों की इस पार्टी के लॉन्च होने की कहानी। दरअसल हुआ यह कि सोशल मीडिया के आकाश में कॉकरोच जनता पार्टी का गुब्बारा रातों रात फूलकर कुप्पा हो जाने के बाद मेरे कुछ पुराने शुभचिंतक अचानक मुझसे मुलाकात करने चले आए। शुरुआती औपचारिकता के बाद वे असली मुद्दे पर आ गए। कुल मिलाकर मेरे लिए वे एक सुझाव या यूं कहें की सलाह लेकर आए थे। उनका मानना था कि ऐसे तो आप सनातन संस्कृति का संदेश बांचते ही रह जाएंगे और तिलचट्टा कल्चर वाले रातों रात देश की कमान संभाल लेंगे। ऐसे में अब आपको भी एक पार्टी का गठन कर देना चाहिए। हम सब तन मन धन से आपके साथ हैं। नाम भी वे लोग पहले से ही तय करके आए थे, ऑल इंडिया चोट्टा कमेटी। नाम सुनते ही मैं भड़क गया। कारण यह था कि इसका एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप AICC बनता है। मैंने कहा कि यह तो काफी जाना पहचाना और सुना हुआ लगता है, कहीं कोई लफड़ा ना हो जाए। वे लोग बोले, इसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही देश की कई पार्टियों ने मिलकर अपने मोर्चे का एक ऐसा नाम रखा था जिसका संक्षिप्त रूप हूबहू हमारे देश भारत का अंग्रेजी अनुवाद ही था। जब उन्होंने देश का नाम तक नहीं छोड़ा और उनका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, तो आप इन छोटी छोटी बातों की परवाह मत कीजिए, वह सब हम देख लेंगे। फिर मैंने पूछा कि आखिर हम किन उद्देश्यों और मांगों को लेकर पार्टी का गठन कर रहे हैं। लगता है वे लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट निकाल ली और बोले, नंबर 1, देश के संविधान में संशोधन करके हमारे बुनियादी अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा जाए कि हर नागरिक को सार्वजनिक रूप से किसी को भी कुछ भी कहने, गालियां देने और यहां तक कि अश्लील बातें कहने की पूरी आजादी हो। नंबर 2, जिन लोगों से हमारे वैचारिक मतभेद हों उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर डंडों से मारने की पूरी आजादी हो, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। देश के सभी नागरिक बराबर होते हैं। नंबर 3, विदेशी धरती पर जाकर देश के इज्जत रूपी पगड़ी को जी भर उछालने की पूरी छूट हो। नंबर 4, संवैधानिक पदों पर बैठे किसी भी व्यक्ति को गद्दार, झूठा, धोखेबाज, घोटालेबाज या जो मुंह में आए बोल देने की पूरी आजादी हो, चाहे वह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और यहां तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो। नंबर 5, विदेश से किसी से भी कितनी भी बड़ी धनराशि NGO के जरिए अथवा सीधे अपने अकाउंट में प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध ना हो। नंबर 6, देश में अराजकता फैलाने के लिए युवा वर्ग, मजदूर वर्ग या किसी भी अन्य समुदाय को भड़काने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ने की पूरी छूट हो। नंबर 7, देश की सेना और सुरक्षा बलों के मनोबल की मजबूती जांचने परखने के लिए उन पर भी कोई भी आरोप मढ़ देने की पूरी आजादी हो। नंबर 8, देश के टॉप 10 उद्योगपतियों, उद्यमियों व अमीर लोगों को देश विरोधी और गरीबों का दुश्मन घोषित किया जाए। किसी भी तरह का नैरेटिव गढ़ना पूरी तरह कानून सम्मत हो। उदाहरण के तौर पर जब IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान बार बार देश को दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताती हूं, तो भी यह कहने की पूरी छूट हो कि देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, मृत हो गई अथवा फला व्यक्ति ने पूरा देश बेच दिया, सरेंडर कर दिया, वगैरह वगैरह। नंबर 9, अवैध विदेशी घुसपैठियों को अपने घर में ठहराने, उनकी खातिर करने, उनके भारतीय कागजात बनवाने की पूरी छूट हो। उन्हें भी वोट देने के अधिकार सहित वे सारी सुविधाएं दी जाएं जो भारतीय नागरिकों को मिलती हैं। नंबर 10, जब जिसे जहां जितना मौका मिले घपले घुटाले करने की पूरी आजादी हो। नंबर 11, हमारी प्राचीन परंपराओं, देवी देवताओं, चाहे वह भोलेनाथ शिव हों अथवा पुरुषोत्तम राम या फिर बजरंगबली या कोई अन्य,
किसी के बारे में भी कुछ भी अनर्गल प्रलाप करने को अभिव्यक्ति की आजादी में शामिल किया जाए। नंबर 12, इन सब बुनियादी अधिकारों के बावजूद यदि पार्टी का कोई नेता किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाए तो उसे सरकारी खर्चे पर अपनी पसंद के बड़े से बड़े वकील की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, चाहे उनकी फीस लाखों करोड़ों में क्यों ना हो। मैंने देखा कि उनके डिमांड्स की लिस्ट तो काफी लंबी है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैंने बीच में ही उनसे पूछ लिया, जिस तरह कॉकरोच पार्टी की सदस्यता के लिए क्वालिफिकेशन बेरोजगार और आलसी होना है, हमारी पार्टी की सदस्यता का मानदंड क्या होना चाहिए? वे तुरंत बोले, हमारे यहां क्वालिफिकेशन तो कोई नहीं है, उल्टे एक डिस्क्वालिफिकेशन है। वह यह कि जिसे अपने परिवार और खानदानी संस्कारों की इज्जत रखने या देश हित की रत्ती भर भी परवाह हो, वह हमारी पार्टी में कतई शामिल नहीं किया जाएगा। खैर, काफी लंबी चर्चा के बाद मैंने अपने उन पुराने शुभचिंतकों को विदा किया। उनके जाने के बाद मैं गहन सोच में डूब गया। अचानक मेरा ध्यान पार्टी के नाम पर आकर अटक गया। वैसे चोट्टा शब्द है तो हिंदी का ही, पहले भी सुना हुआ लग रहा है। संभवतः बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में ज्यादा प्रचलित है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी चलानी है तो इसका सटीक अर्थ तो पता होना ही चाहिए। सो मैंने यही बेहतर समझा कि जब मैं ऑल इंडिया चोट्टा कमेटी के बारे में आप लोगों से चर्चा छेड़ूंगा तो आप लोगों से ही पूछ लूंगा। तो यदि आप में से किसी को भी इसका सटीक अर्थ मालूम हो तो जरूर बताइएगा। इसके अलावा उन लोगों ने पार्टी का जो मानपत्र तैयार किया है उसमें और क्या क्या वाजिब डिमांड्स जोड़ी जा सकती हैं वह भी जरूर बताइएगा। और हाँ, देश के मौजूदा टॉप 10 चोट्टे और चोट्टिन नेताओं की सूची तैयार करने में भी हमारी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हम उन्हें भी अपनी पार्टी में सम्मान सहित आमंत्रित कर सकें। एक बात और, चलते चलते एक जरूरी बेहद गंभीर चेतावनी। ऑल इंडिया चोट्टा कमेटी के नियम, इसके अतरंगी मानपत्र और इसके लक्षणों का उद्देश्य किसी जीवित, मृत, जेल में बंद या बेल पर छुट्टे सांड की तरह घूम रहे किसी भी महान राजनेता की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है। यदि इस मानपत्र की कोई भी बात किसी भी वास्तविक पार्टी या नेता के आचरण, भाषण, कारनामों या उनकी कोर्ट कचहरी की फाइलों से हूबहू मैच कर जाती है तो इसे मात्र एक चमत्कारी और दैवीय संयोग ही समझा जाए। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।